योगी सरकार में राज्य मंत्री स्वाति सिंह हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। स्वाति जी, आपसे पहला और जो उत्सुकता, मैं आपसे पहले वो सवाल ले रहा हूँ जो लोगों के जहन में उत्सुकता है कि आपने वहाँ पर सरोजिनी नगर में काम किया, आपने 4.5 साल आप हर जगह दरवाजे दरवाजे आप गईं, स्वाति सिंह को टिकट नहीं मिला, अंदर से कुछ आहत हैं, कुछ निराश हैं आप ये जो हुआ उससे? जिस दिन से मेरा टिकट कटा है, हर एक व्यक्ति यही पूछ रहा है मुझसे बार बार कि क्या निराश हैं, क्या उदास हैं, और मैं बार बार सबसे यही कह रही हूँ कि मेरे चेहरे से लग रहा है क्या। पता नहीं लोग सुनना क्या चाहते हैं, ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ। इसलिए कह रहा हूँ कि वो जगी सी गजल है, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसको छिपा रहे हो, तो लोग इसके लिए उत्सुक हैं कि आपका टिकट कटा है और आप मुस्कुरा रही हैं, तो क्या ये मुस्कुराहट कितनी रियल है, ये जानना चाह रहे हैं लोग। मैं मुस्कुरा इसलिए रही हूँ कि कहीं ना कहीं लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं पार्टी का आज भी हूँ और निरंतर बनी रहूँगी। इस पार्टी की वजह से ही मैं विधायक थी, इस पार्टी की वजह से ही मैं मंत्री थी। अगर पार्टी नहीं रहेगा तो मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तो अस्तित्व तो बचा हुआ है, तो जब अस्तित्व बचा है तो पद की क्यों चिंता करनी है। आपने कभी ये सोचा था स्वाति, क्योंकि आप एक्टिव रहीं और आप जाती रहीं, आपने कभी ये सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है कि मुझे टिकट ना मिले? क्योंकि लखनऊ में एक जो बड़ा इस तरह का उलटफेर हुआ है वो सरोजिनी नगर में हुआ है। नहीं, देखिए, कभी मैंने इस विषय पे सोचा नहीं था, या कभी कहीं सोचने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि मैं काम में ही एंगेज रही। मैंने ये ज़रूर कोशिश किया कि सरोजिनी नगर को पक्का कर दूं कि यहाँ से जब कोई भी प्रत्याशी आए, जीते कमल का फूल ही। और जब भी मैं वोट मांगती थी, मैंने हर चुनाव में डोर टू डोर जा कर के वोट मांगा, चाहे वो पार्षद का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत का चुनाव हो, चाहे माननीय सांसद जी जब चुनाव लड़े थे चाहे उनका चुनाव हो। मैंने इसी तरीके से सभी चुनाव में मैंने काम किया जैसे लग रहा था मेरा खुद का चुनाव है। तो कहीं ना कहीं उस मेहनत की आवश्यकता थी सरोजनी नगर में। लेकिन आज वर्तमान में मैं इस बात को कह सकती हूँ कि सरोजनी नगर आज ऐसा है कि लोग उसे कहें कि अब ये भाजपा ही सीट है। राजेश्वर सिंह आपके पास आए और आपके घर आए और उन्होंने आपसे सहयोग मांगा, और वो जो आपकी उनकी तस्वीरें आई वो बात का प्रतीक थी कि आपकी ओर से उनको पूरा सहयोग है। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि आज स्वाति सिंह को जब उनका टिकट नहीं है, सरोजिनी नगर की लड़ाई कैसी लग रही है? राजेश्वर सिंह बनाम अभिषेक मिश्रा जो लड़ाई है, आज आपके नल से चाह रहा हूँ मैं इस पर। देखिए, मैंने अभी बोला, अभी इस चीज़ को मैंने क्लिक कर दिया था कि सरोजनी नगर में ऐसा काम किया हम लोगों ने, हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हमने ऐसा काम किया कि वहाँ पर आजीवन कमल का फूल खिले, ऐसा काम। तो राजेश्वर सिंह को स्वाति सिंह के काम की जीत मिलेगी वहाँ पर, आप ये कह रही हैं? बिल्कुल, पार्टी और सरकार के काम की जीत मिलेगी, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार नहीं होती और उसमें स्वाति सिंह का काम भी शामिल है ना? बिल्कुल, मैं पार्टी का हिस्सा रही हूँ, मैं सरकार का हिस्सा रही हूँ, तो वो तो है ही, सबका सहयोग है, सबका योग। अच्छा स्वाति, मुझे एक बात बताइए, चूंकि दयाशंकर सिंह जी उन्होंने ये बात ऑन रिकॉर्ड बोली कि वो भी उस सीट पर चला रहे थे और अल्टीमेटली ये हुआ कि आपका टिकट कटा, उनको लेके कोई गिला आपको? कि ऐसा तो नहीं है कि आपके जहन में ये हो कि उनकी भूमिका रही आपके टिकट कटने में? मुझे लगता है कि आप लोगों ने उनसे काफ़ी इनपुट ले लिया, अब कुछ कहने को बचा नहीं है। लेकिन जहाँ तक आपने कहा कि किसकी भूमिका रही किसकी नहीं रही, हमारी पार्टी में किसी भी व्यक्ति विशेष के कहने से कुछ नहीं होता है। पार्टी डिसीज़न लेती है, पार्टी ये सोच कर डिसीज़न लेती है कि भविष्य में इसका इम्पैक्ट क्या होगा, भविष्य में इस प्रदेश में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, देश में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या लोगों पर क्या इम्पैक्ट तो आपके पड़ेगा। जहन में ऐसा कुछ नहीं है कि दयाशंकर सिंह के चलते टिकट कटा है? मैंने कहा ना कि कुछ बचा तो है नहीं बोलने को, उन्होंने सारी चीज़ें बोल ही दी हैं। लेकिन मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति के विषय में ना तो टिप्पणी करना पसंद करूंगी, ना मुझे लगता है उचित ही होगा, क्योंकि मैं जिस पार्टी का हिस्सा हूं वहां पर एज अ होल हम काम करते हैं, कोई व्यक्ति विशेष कोई काम नहीं करता है। पर कुछ गिला है दयाशंकर सिंह से आपको उनके रोल को लेकर के, इस आपके चुनाव में इस टिकट में जो भी रोल उनका सामने आया, कुछ गिला है आपके दिल में दयाशंकर सिंह को लेकर? अगर गिला होता तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलती। ना तो खुश हूँ, खुशी है मुझे इस विषय को लेकर के, ना तो दुख है मुझे इस विषय को लेकर के। मतलब आप निरपेक्ष हैं दयाशंकर सिंह को लेकर के, एक लाइन में कहें? आ, निरपेक्ष और ये बोलने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने कहा कि वो काफ़ी कुछ कह चुके हैं, कहने को कुछ बचा नहीं, तो मुझे लगता है इस विषय पे कोई टिप्पणी करने को कुछ बचा नहीं है। अच्छा, अब उनको बलिया से टिकट मिल गया है, तो इस पर तो आप अपनी राय, शुभकामना जो आप देना चाहें, अगर आपको लगता है। पार्टी का निर्णय है और पार्टी का निर्णय आजीवन सर्वमान्य रहेगा हर कार्यकर्ता के लिए। तो स्वाति सिंह की शुभकामनाएं दयाशंकर सिंह को बलिया के लिए? स्वाति सिंह की शुभकामनाएं हमेशा पार्टी को रहती है। पार्टी को रहती है? बिल्कुल, डेफिनेट। बहुत सदैव जवाब देती हैं आप। अच्छा, क्या बलिया प्रचार करने जाएंगे दयाशंकर सिंह के लिए? देखिए, दयाशंकर जी ने, आप सबसे ज़्यादा तो आपने ही उनका स्टेटमेंट लिया है, TV9 ने सबसे ज़्यादा उनका स्टेटमेंट लिया है।
आपका भी लिया है, मैं गया था सरोजिनी नगर। मेरा उतना नहीं लिए हैं आप, उनसे हो सकता है आपको अलग सा लगाव होगा। अच्छी बात है। और आप लोगों के चैनल के माध्यम से ही मैंने सुना कि वो कहते थे कि मैंने इतने लोगों को जिताया, मैं इतने लोगों को जिताने का बूता रखता हूँ। तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसे व्यक्ति को किसी की आवश्यकता है। वो स्वयं सक्षम हैं कि हर चीज़ बिना किसी के सहयोग के वो जीत सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर पार्टी का निर्देश होगा तो डेफिनेटली मैं जाके काम पार्टी के निर्देश पर ही जाएंगे अगर पार्टी कहेगी तो हम तो पार्टी के निर्देश पर ही जाते हैं। हमारी पार्टी में ऐसा नहीं होता है कि कोई भी इंडिविजुअल जहाँ मनाएगा वहाँ चला जाएगा और वहाँ जाके प्रचार करेगा या कोई भी काम करेगा। हमारे पार्टी में कुछ संस्कार हैं, कुछ परंपराएं हैं, जिन परंपराओं को हम सभी कार्यकर्ता उसका निर्वहन करते हैं। और पार्टी अगर कहेगी तो डेफिनेटली बार जाएंगे। बार स्वाति ये क्यों कह रही हैं कि दयाशंकर सिंह ने इतना कुछ बोल दिया है कि मेरे लिए बोलने को कुछ नहीं रह गया? ये जो आप कह रही है ना, इसमें मुझे बहुत सारा एक विस्तार दिखता है कि स्वाति सिंह बहुत कुछ ऐसा है जो अनकहा है, जो उनकी जुबान तक है लेकिन वो बाहर नहीं ला रही हैं। वो क्या है? कहाँ रहा, कहाँ कुछ ना आप लोग रहने दिए ना किसी और ने रहने दिया। किसी और ने कौन? दयाशंकर सिंह ने। बहुत सारे लोग हैं। एक बात बताइए, अब चूंकि आप बहुत खुल के बातें कर रही हैं स्वाति जी, और ये बहुत ही एक मतलब मैं स्वागत करता हूं इसका। ये जो अचानक जो एक ऑडियो आया उसके बारे में ये बातें कही गई कि उससे तो फ़ायदा स्वाति सिंह को मिलेगा, चूँकि उसमें दयाशंकर सिंह एज ए आरोपी थे और आप एज ए विक्टिम थी। और ये कहा गया कि वो स्वाति सिंह ने ही एन मौके पर सिंपैथी गेन करने के लिए वो ऑडियो लीक करवा दिया होगा। देखिए, मैं चैलेंज करती हूँ जो लोग ये इस बात को कह रहे हैं कि उस ऑडियो को मैंने लीक कराया, इसको मैं चैलेंज करती हूँ कि वो जांच करवा लें। जिस स्तर से जांच कराना हो जांच करवा लें। अगर स्वाति सिंह ने लीक कराया होगा तो स्वाति सिंह राजनीति छोड़ देंगी। इतना बड़ा बयान दे रही हैं? बिल्कुल इतना बड़ा बयान दे रही हूँ कि अगर स्वाति सिंह ने लीक कराया होगा तो स्वाति सिंह राजनीति छोड़ देंगी। अच्छा, दूसरा सवाल, उस ऑडियो मैं इतने नीचे स्तर पर जा करके कोई काम नहीं करती हूँ। पर मुझे लगता है इसकी आवश्यकता भी नहीं है। पर उस ऑडियो में जो बोल रही थी वो स्वाति सिंह ही थी, इसकी तस्दीक करेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो पर्सनल चीज़ें हैं और मैं उस पर टिप्पणी करना पसंद नहीं करती हूँ कहीं भी। मगर उस ऑडियो को फेक तो आप नहीं कह रही हैं कि वो फेक ऑडियो किसी ने चला? ऑडियो के विषय में कुछ भी नहीं कह रही। अच्छा ठीक है, चलिए उस ऑडियो को भी हम छोड़ देते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ से आगे स्वाति सिंह क्या? आपने कहा कि पार्टी जो कहेगी आप वो मंजूर करेंगी, लेकिन आपने भी कुछ सोचा होगा ना। आपने बेटियों के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी, आपने वो लड़ाई बड़ी चर्चित लड़ाई रही। उसके बाद आप महिला मोर्चे में आई, फिर आप मंत्री बन गई। यहाँ से आगे स्वाति सिंह की डगर क्या है? जहाँ तक आप सोचने की बात कर रहे हैं, जब मैं 2016 में दोबारा फिर से एक एक्टिव पॉलिटिक्स में आई, पहले मैं विद्यार्थी परिषद में मैंने काम किया था, फिर 2016 में जब वो इंसिडेंट हुआ बहन जी वाला, उसके बाद जब मैं पॉलिटिक्स में आई हूँ, मैंने सोचा नहीं था। मैं तो अपनी लड़ाई लड़ रही थी, अपनी बेटी की लड़ाई लड़ रही थी। तब मैंने सोचा नहीं था कि मैं पॉलिटिक्स में आ जाऊँगी या भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूँगी। लेकिन पार्टी ने मुझे मौका दिया। पार्टी ने मुझे उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बनाया महिला मोर्चा का, वो भी मैंने नहीं सोचा था। पार्टी ने सरोजिनी नगर से टिकट दिया, वो भी मैंने नहीं सोचा था। पार्टी ने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनाया, मैंने वो भी नहीं सोचा था। इस पार्टी में किसी को भी सोचने की आवश्यकता नहीं है, काम करना चाहिए। जो काम करेगा उसको रिकॉग्निशन भी ज़रूर मिलता है। मुझे एक बात बताइए कि अपर्णा यादव की बात करूं, वो आई और उनको कैंट से ऐसी चर्चा हुई कि कैंट से उनको टिकट होगा, लेकिन वो हुआ नहीं। आपको क्या लगता है, चूँकि आप एक 5 सालों तक चेहरा रही बीजेपी की ओर से, जब भी कोई बात हुई महिला सुरक्षा की, स्वाति सिंह को आगे किया गया। अब अपर्णा यादव भी आ गई हैं उस लीग में, उनके आने को कैसे देखती हैं आप? अगर आप महिला नेताओं की बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी में कि महिला नेत्री कितनी हैं, तो मुझे लगता है कि सिर्फ स्वाति सिंह ही नहीं थी, पहले भी बहुत महिलाएं थीं। ऐसा नहीं था कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ एकमात्र स्वाति सिंह ही प्रदेश अध्यक्ष रही महिला मोर्चा की। बहुत सारी प्रदेश अध्यक्ष रहीं, बहुत सारी महिला नेत्री हैं। और इसी पार्टी में महिलाओं का सम्मान है। ये इसलिए भी दर्शाता है कि आज दूसरी पार्टियों से लोग छोड़ कर, चाहे वो अपर्णा हो चाहे अदिति हो, दूसरी पार्टियों से छोड़ कर लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, क्योंकि महिलाएं इस बात को समझ रही हैं कि अगर हमारा कहीं मान सम्मान है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में है। मैं पहले भी बहुत सारे महिलाओं के साथ उसी पार्टी में काम करती थी, भविष्य में भी करती रहूँगी। किसी के आने या जाने से मुझे लगता है किसी पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा देखिए, स्वाति सिंह आज खुल के बोल रही हैं, तो मैं मिक्स करके सवाल पूछ रहा हूँ। एक मीठा और एक तीखा बीच में ले आ रहा हूँ, एक तीखा अब ला रहा हूँ। ये कहा गया कि बहुत सारे विवाद, आप जो आरोप लगाए उसकी बात मैं कर रहा हूँ, स्वाति सिंह के साथ बहुत सारे विवाद जुड़े रहे और वो विवाद भारी पड़ गए उनके इस टिकट में। आपने सुना होगा ये? देखिए, ये तो मीडिया में ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन ना तो मुझसे कभी प्रदेश नेतृत्व ने मुझसे इस विषय पे कभी चर्चा किया, ना तो केंद्रीय नेतृत्व ने इस कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपसे किसी ने कोई सफाई मांगी? कभी भी नहीं, क्योंकि मेरी पार्टी के लोग जानते हैं क्या सही है और क्या गलत है। मैं आज भी कह रही हूँ कि जिन चीज़ों को मीडिया में नेगेटिव करके दिखाया गया उसकी जांच करिए।
जिन विवादों की आप बात करते हैं उसे तो बनाया गया, उसमें कुछ भी जरा सी भी सच्चाई नहीं। क्या आप कह रही हैं कि जानबूझ करके आपकी छवि खराब करने की कोशिश की गई, ऐसा कुछ हुआ है? बिल्कुल हुआ है। बिल्कुल, लेकिन फिर भी मैं धन्यवाद देती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, अपने केंद्रीय नेतृत्व का। मैं धन्यवाद देती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, अपने प्रदेश नेतृत्व का, कि उन लोगों ने कभी भी इस विषय से जोड़कर मुझे नहीं देखा और कभी भी इस विषय पर उन लोगों ने कोई भी टिप्पणी नहीं की, ना कोई चर्चा की। आप बहुत बड़ी बात कर रही हैं, आप ये कह रही हैं आपकी छवि खराब करने की कोशिश की। अगर मैं थोड़ा एक सवाल आपसे एक बढ़ के और ले लूं कि कौन इसके पीछे, क्योंकि ये एक दिन की बात नहीं है, ऐसा इलेक्शन नहीं, आपके साथ बीच में 3 4 5 बार ऐसा हुआ कि विवाद उठे और बहुत ही आए। आपने क्लियर किया कि आपसे किसी ने कोई सफाई नहीं मांगी, आप पे भरोसा किया नेतृत्व ने, पर ये कोशिश किसने की छवि खराब करने की, अगर ये कोशिश की गई तो? देखिए, इस बात को तो आप लोगों ने भी माना है ऑफ कैमरा कि हाँ, आपके खिलाफ कुछ ना कुछ तो चल रहा है, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास है, मैं नहीं जानती हूँ किसने किया। इस विषय पे मैं बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ। किसी अपने ने तो नहीं की? मैं ना तो मैं जानती हूँ इस विषय पे, ना मुझे लगता है कहना उचित होगा। और लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगी कि आज मैं पार्टी को धन्यवाद देती हूँ, आज मैं सभी नेतृत्व को अपने धन्यवाद देती हूँ, शीर्ष नेतृत्व को, कि उन लोगों ने इतना विश्वास रखा और मुझे पूरा मौका दिए। 5 साल तक मैंने मंत्रालय भी संभाला। मैंने पूरी कोशिश की कि जो पार्टी ने बड़ी उम्मीद के साथ मुझे टिकट दिया, विधायक बनाए, मंत्री बनाए, पार्टी ने बड़ी उम्मीद के साथ मुझे महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया था, उनकी अपेक्षाओं पर मैं ज़रूर खरी उतरूँ। मैंने इसकी कोशिश की और मुझे लगता है कि ज़रूर उस पर खरी उतरी हूँ। एक बात ये बताइए, जब ये हुआ कि आपको टिकट नहीं मिला है तो बड़ी ऐसी खबरें छपने लगी कि स्वाति सिंह समाजवादी पार्टी के संपर्क में है। मतलब जितनी बातें मैं बता रहा हूँ वो आपके कानों तक पहुँची होंगी। आप प्रबुद्ध हैं, अखबार लगातार आप पढ़ती रहती हैं, देखती रहती हैं वेबसाइट। तो ये जो खबरें उठी कि समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं, वहाँ जा सकती हैं, क्या कहीं आग थी इसलिए धुआं था या बिना आग के ही धुआं था? अब कहने की आवश्यकता है कुछ? प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी हूँ मैं, अब कोई आवश्यकता नहीं है इस विषय पर टिप्पणी करने की। पर ये बात आई इसलिए पूछ रहा हूँ। मैंने उसी दिन क्लियर कर दिया ना, अब तो कोई विषय ही नहीं। ऐसा था ही नहीं कुछ कभी। मैंने कहा अब कोई ये विषय ही नहीं रह गया, था, है, नहीं है, ये कोई विषय ही नहीं रह गया। सरोजिनी नगर में अभी जो वहाँ पर चल रहा है क्वेश्चन, कि आप प्रचार करने वहाँ जा रही हैं या आपका क्या है, क्योंकि राजेश्वर सिंह वहाँ पर हैं, तो आप भी प्रचार में साथ में रहेंगी उनके? देखिए, मैंने कहा मैं पार्टी का हिस्सा हूँ, पार्टी का जो निर्देश होगा बिल्कुल करूँगी। और पूरी टीम, जितने भी मेरे कार्यकर्ता थे, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, वो वहाँ पर काम कर रहे हैं और पार्टी के लिए हम लोग आजीवन पार्टी के लिए निष्ठावान रहे हैं और भविष्य में भी रहेंगे। एक सवाल आपसे मैं और ले लूँ कि एक और मंत्री जी हैं जिनके नाम की बड़ी चर्चा चली सरोजिनी नगर के लिए, मैं तो नाम लेके बोल रहा हूँ, जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह, बड़ा अखबारों में भी छपा और बड़ी चर्चा हुई। तो क्या आपको लगता है कि आपकी जो ये दावेदारी थी उसमें कहीं ना कहीं से उसको, वो भी उस रास्ते में आए, ऐसा कुछ लगता है क्या आपको? मैंने कहा कोई व्यक्ति विशेष हमारे भारतीय जनता पार्टी में किसी का ना तो टिकट दिलवा सकता है, ना तो कटवा सकता है। लेकिन महेंद्र सिंह जी वहाँ घूम तो रहे हैं, चुनाव लड़वा तो रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, लड़वा रहे हैं, काफ़ी सक्रिय रहे, वहाँ पर कहा गया है वो सरोजिनी नगर में काफ़ी सक्रिय रहे और ऐसा कहा। सक्रिय बिल्कुल नहीं रहे, ये कहना गलत होगा कि सक्रिय रहे, क्योंकि वहाँ पर एक सिटिंग विधायक था तो मैंने ही काम किया और हमारे कार्यकर्ताओं ने, जो उस क्षेत्रीय कार्यकर्ता थे, उन लोगों ने काम किया। सक्रिय तो कोई भी नहीं आपकी रहा। जानकारी में ये बात आई थी कि उनकी भी ख्वाहिश है वहाँ से टिकट की? सुनती थी मैं, क्या सच है क्या गलत है ये मुझे नहीं पता। कभी आपने उनसे पूछा नहीं कि जब मैं यहाँ आऊँ तो फिर मेरे आंगने में तुम्हारा क्या काम है टाइप का? नहीं भाई, ऐसा तो है नहीं कि अगर आप कहीं के विधायक हैं तो वहाँ कोई आ जा नहीं सकता है, वहाँ कोई किसी कार्यक्रम में नहीं जाएगा, किसी से मिलेगा जुलेगा नहीं, ऐसा नहीं होता। तानाशाही नहीं थी वहाँ पर। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रही थी सरोजिनी नगर में और भारतीय जनता पार्टी का ही हिस्सा महेंद्र सिंह जी भी थे, हैं आज भी, तो वो कहीं भी आ जा सकते हैं, हर व्यक्ति आ जा सकता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं। उनसे मैंने आपसे ये सवाल कर लिया, दयाशंकर सिंह से कोई गिला तो नहीं? आपने बड़ा उसका ही ऐसा जवाब दिया कि आगे से सवाल बचे नहीं। अगर मैं सवाल आपको और एक आखिरी करूं, या आखिरी ही कर रहा हूं, आप सारी बातें कह चुकी हैं, महेंद्र सिंह से किस तरह कोई गिला सरोजिनी नगर के अपने टिकट को लेकर? उनसे गिला क्यों रहेगा? क्यों, मेरे ऐसा तो नहीं था कि मेरे परिवार के हों कि फिर मैं गिला करूं। गिला आदमी उससे करता है जो अपना होता है, जो अपने परिवार का होता है। वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है, उस नाते वो ज़रूर मेरे बड़े भाई हैं और आजीवन बड़े भाई रहेंगे। जो अपने परिवार से था, ये अपने परिवार से है, उससे गिला है कि आपने कहा गिला उससे होता जो अपने परिवार से होता है? मैंने कहा कि आपको काफ़ी लगाव रहा है उधर, तो कुछ कहने को बचा नहीं है उस विषय पर। सारे सवाल के जवाब मेरे पे ले आ रही है आप। तो उसका जवाब आप दे दीजिए, आपके पास ज़्यादा इनपुट्स हैं। नहीं, मेरे पास तो जब भी इनपुट आए मैं इस दरवाजे पर भी आया, आपके पास भी पहुंचा आपकी प्रतिक्रिया लेने के लिए। तो आपसे मेरा अंतिम प्रश्न है इस सिलसिले का कि स्वाति सिंह आज की तारीख में
क्या देखती हैं यूपी की राजनीति का भविष्य? अब मैं आपसे एग्जैक्टली बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू सवाल कर रहा हूँ कि बीजेपी का आप इस चुनाव में क्या देखती हैं, कितनी सीटें आप देखती हैं? मैं क्लियर अगर पूछूं। देखिए, मैं आपको पहले ये बता दूं कि पूरे देश का भविष्य भारतीय जनता पार्टी की वजह से सुनहरा हो रहा है और ये इस देश के लोग बहुत अच्छी तरीके से जान गए हैं। उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि 2017 चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ हम आए थे और उसके बाद 2019 में हर तरह की साठगांठ 2017 में भी की गई, हर तरह की साठगांठ 2019 में भी की गई कि सारे लोग इकट्ठे होकर के सब ने ये कोशिश किया कि मोदी को हराना है। मोदी जी आज वर्तमान में इतना बड़ा चेहरा, दुनिया में इतना बड़ा चेहरा लेकर उभरे हैं, इसलिए नहीं कि उन्होंने कोई अपना ऐसा ऑरा बनाया है, इसलिए कि उन्होंने एक एक व्यक्ति के लिए काम किया है, इसलिए कि वो ऐसी योजनाएं लेकर आए हैं कि इस देश में कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो अंतिम पायदान पर खड़ा हो और एक व्यक्ति ऐसा हो जो बहुत ऊपर खड़ा सीटें बताएंगे आखिर में कितनी सीटें हो। इसीलिए मैं बता रही हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता ने भी योगी जी का काम देखा है कि किस तरीके से उन्होंने काम किया है और पूरे देश की जनता देख रही है माननीय मोदी जी कैसे काम कर रहे हैं। फिर दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2022 में बनेगी और ज़रूर बनेगी। फिर मंत्री बनना चाहेंगे आप? ये पार्टी का निर्णय होता है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता है। बहुत शुक्रिया। तो स्वाति सिंह हैं, हर सवाल का लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देते हुए, और बहुत सारा ऐसा पहलू है जो कि लोग जानना चाह रहे थे, लोग उत्सुक थे, उन सारे सवालों का TV9 भारतवर्ष पर जवाब देते हुए। कैमरामैन चेतन शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय, TV9 भारतवर्ष, लखनऊ। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।